कि अब यूपी के भीतर साइलेंट है लाउड स्पीकर कि बाबा जी ने काम कर दिया। हो सुर उठाओगे तो पछताओगे, चढ़ जाएगा बुलडोजर बैरिया। ओ सौरभ जी कि दिल्ली में एमपी में दंगों की कहानी है, बाबा से फार्मूला ले लो, बाबा बड़े ज्ञानी है। अच्छा है। लफड़ों को झगड़ों को जड़ से मिटाते हैं, बाबा जी गर्मी में सर्दी को लाते हैं। भोंपू का भोंपू बजा ही दिया है यहाँ, सौरभ दी अब यूपी के भीतर साइलेंट है लाउड स्पीकर कि लाउड स्पीकर बंद कराने आई एक टोली थी मुंबई में, राज ठाकरे ने जुबा खोली थी। बंद हो लाउड स्पीकर मांग यही होली थी, बात ये उन्होंने लाउड स्पीकर पे ही बोली। बंद हो लाउड स्पीकर मांग यही होली थी, बात ये उन्होंने लाउड स्पीकर पर ही बोली थी। बाबा ने यूपी में बाबा ने चुपके से उड़ा दिया धुआं, सौरभ जी। और आखिरी कि वैसे तो लाठी है, थाना है, ताले हैं, बाबा जी को फॉलो कर लो, बाबा भोले भाले। मजहब की धमकिया शोर जो दिखाया, तो बिना पूछे किसी ने भोंपू बजाया, तो बाजेगा लठ गाओगे जालिमा जालिमा। सौरभ दी अरे अब यूपी के भीतर साइलेंट है लाउड स्पीकर कि बाबा जी ने काम कर दिया। सुर उठाओगे तो पछताओगे, चढ़ जाएगा बुलडोजर बैरिया। सौरभ क्या बात बाबा जी को फॉलो करो, सब समस्याओं का समाधान। गजब मतलब महाराष्ट्र को बाबा जी से सीख लेना चाहिए। बिल्कुल मन से सीखना चाहिए सुदीप जी, मन से। सब एक ही जगह सबकी सुई अटक जाती है। हाँ। मैं इसमें हास्य का पुट देखिए कहाँ से निकाल के लाया। जी अनामिका जी घर का हर एक काम वो चुनता है दोस्तों। बात है। घर का हर एक काम वो चुनता है दोस्तों, स्वेटर भी अपने हाथ से बुनता है दोस्तों, कोई भी लाउड स्पीकर उसे डरा नहीं सकता, बीबी के भोंपुओं को जो सुनता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोंपू से भोंपू मिला। क्या बात। एक दर्द उधर भी है, अभी आएगा। और सुनिएगा सब चार महीने आनंद आ जाएगा। और ये आनंद देखिए, हमारा देश जो है वो गंगा जमनी तहजीब का देश है। हमको हवा जरा जरा पूर्णम भी चाहिए, कर मखमली हो घास तो शबनम भी चाहिए, मिलजुल के बुझाओगे तभी प्यास बुझेगी, गंगा के आस पास में जम जम भी चाहिए, गंगा के आस पास में जम जम भी चाहिए, जन्नत के आस पास कोई नरक नहीं है, जम जम के आस पास कोई नरक तो नहीं, ठहरा हुआ गले में कोई अर्क तो नहीं, जिस नाम से पुकारो चाहे तुम पुकार लो, भगवान और खुदा में कोई फर्क तो नहीं, भगवान और खुदा में कोई फर्क तो नहीं, हमको पता नहीं यह दिन है कि रात है, आपस में ही करेंगे जो आपस की बात है, आपस में ही करेंगे जो आपस की बात है, मिलजुल के हम रहे हैं तो मिलजुल के रहेंगे, दो दिन की दोस्ती नहीं सदियों की बात है।
दो दिन की दोस्ती नहीं सदियों की बात है, एक दूसरे की राह में कालीन बिछा दो, एक दूसरे की राह में कालीन बिछा दो, एक बाग में है फूल ये दुनिया को बता दो, एक बाग के है फूल ये दुनिया को बता दो, कोई दरार बीच में कायम नहीं रहे, तुम ईद मनाते हो तो होली भी मना लो, क्या बात है। तुम ईद मनाते हो तो होली भी मना लो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शंभू जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ये शंभू भाई ने जो बात कही सचमुच ये देश की बात है। और इसी पर मुझे अपनी एक बात याद आती है, लाउड स्पीकर का जब से विवाद चला तब से याद है हमको बचपन में एक फेरी वाला आता था। याद है हमको बचपन में एक फेरी वाला आता था, छोटे से लाउड स्पीकर पे वो पूरा नगर जुटाता था। याद है हमको बचपन में एक फेरी वाला आता था, छोटे से लाउड स्पीकर पे वो पूरा नगर जुटाता था। इमली लड्डू चूरन चटनी खट्टी मीठी गोली बोली, इमली लड्डू चूरन चटनी खट्टी मीठी गोली बोली, सुन लाउड स्पीकर की आवाज ये मन मयूर हो जाता था। क्या बात है। एक मिल पे टंगा हुआ भोपू अक्सर दिख जाता था। एक मिल पे टंगा हुआ भोपू अक्सर दिख जाता था, श्रमिकों को वो सुबह सुबह ड्यूटी की याद दिलाता था। एक मील पे टंगा हुआ भोपू अक्सर दिख जाता था, श्रमिकों को वो सुबह सुबह ड्यूटी की याद दिलाता था, दोपहर में आवाजें देकर खाने को बुलवाता था, फिर शाम ढले वही लाउड स्पीकर छुट्टी का बिगुल बजाता था। बहुत बहुत। हमने ही कितनी बार यार लाउड स्पीकर पर हुंकार भरी, जब कॉलेज के दिनों में रहे, तमाम दिनों में रहे, हमने ही कितनी बार यार लाउड स्पीकर पर हुंकार भरी, जनगण को जोड़ा जनमन से, जनगण को जोड़ा जनमन से, जनता की क्रुद्ध पुकार भरी। अब समझ नहीं आता बदला क्या जो इतना कुछ बदल गया, अब समझ नहीं आता बदला क्या जो इतना कुछ बदल गया, कि वो लाउड स्पीकर ने रिश्तों में नफरत गुस्सा तकरार भरी। इसको भोपू लाउड स्पीकर या आवाज का कोई यंत्र कहो, इसको भोपू लाउड स्पीकर या आवाज का कोई यंत्र कहो, किसने रच डाला विघ्न खलल, किसने इतना षड्यंत्र कहो, मर गई सभी संवेदनाएं, इंसान को सचमुच बहरा किया, क्या वाकई लाउड स्पीकर ने ये घाव दिलों में गहरा किया, क्या वाकई लाउड स्पीकर ने ये भाव दिलों में गहरा किया, कुल मिलाकर हम सबको बहरा किया। क्या बात। बहुत अच्छी और संदेशात्मक कविताएं हो रही हैं, वो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं समझ में नहीं आता, ये लाउड बजा रहा है, वो भी लाउड बजा रहा है, अच्छा समझ में किसी के नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं, और बज क्या रहा है? समझने की बात, हाँ बज क्या रहा है। ये तो खुद लाउड स्पीकर जिसके लिए बजा रहे हैं ना, वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, ये राम को याद कर रहे हैं, ये भगवान को याद कर रहे हैं, वो खुदा को याद कर रहे हैं, अगर वो सही में सुन ले तो वो भाग जाएं। क्या बात, भैया इतना शोर क्यों? बस बस बस, वाह वाह। ये तो आध्यात्मिक मामला है। सही बात। जब कितनी बढ़िया पंक्ति अनामिका जी ने कही थी, वो एक पंक्ति पूरे प्रोग्राम पे भारी धर्म भाव समझ लिए होते हैं ना। शोर के बदले भावों से लोकांत। धर्म प्रदर्शन का नहीं, हाँ आत्मदर्शन का। आत्मदर्शन का। क्या बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये भारतीयता कायम रहे, एक संदेश देश के सबसे बड़े टेलीविजन चैनल पे, और नवजोत जी आपके सानिध्य में बैठ करके देश के तमाम बड़े कवियों के साथ बैठ करके एक गीत सुनाता हूँ छोटा, स्वागत है, और संदेश देता हूँ जो ये लाउड स्पीकर बाजियों में लगे हुए हैं, अपने देश को बचा लो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मीनारें और ये जितनी बिल्डिंगें हैं, जाकर यूक्रेन में देख के आइए, सही बात, लाउड स्पीकर कहाँ टांगे वो जगह भी नहीं बची होंगी। क्या बहुत बड़ी बात कि जितना है ये देश हमारा उतना देश तुम्हारा है, क्या बात है। कि जितना है ये देश हमारा उतना देश तुम्हारा है, जितना हमको देश ये प्यारा उतना तुमको प्यारा है, तो उठ मेरे भाई चल मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उठ मेरे भाई
चल मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ की जय बोले सब चलो मुट्ठियां तान के, भगत और अशफाक न देखे सपने हिंदुस्तान के। चल मेरे भाई उठ मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सुनना बहुत सही। के कन्हैया भैया को सलमा भेजे शीर सिवैया, कन्हैया भैया को सलमा भेजे शीर सिवैया, और यशोदा माँ अब्दुल की लेती रहे बलैया, और यशोदा माँ अब्दुल की लेती रहे बलैया। भजन अजानों में होता है भाई बहन का नाता, जो लड़ रहे हैं वो सुन लें। हाँ। अरे भजन अजानों में होता है भाई बहन का नाता, हो नमाज बारिश में तो बलबीर पकड़ ले छाता, हो नमाज बारिश में तो बलबीर पकड़ ले छाता। नवरात्रे के साथ रखे जाते रोजे रमजान के, भगत और अशफाक ने देखे सपने हिंदुस्तान के। तो चल मेरे भाई उठ मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चल मेरे भाई उठ के रहमानी चाचा से बोले राम खिलावन कक्का, रहमानी चाचा से बोले राम खिलावन कक्का। जय वीरू के जैसा है याराना अपना पक्का, जय वीरू से जैसा है याराना अपना पक्का। गाड़ी फंस गई कुलविंदर की, पीटर मारे धक्का, अरे गाड़ी फंस गई कुलविंदर की, पीटर मारे धक्का। और चारों मिलकर झूम उठे जब धोनी मारे छक्का, चारों मिलकर झूम उठे जब धोनी मारे छक्का। लाखों लाख दीवाने हैं, लाखों लाख दीवाने हैं अब भी इरफान पठान के, भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान के। चल मेरे भाई उठ मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चल मेरे भाई। अंतिम सुनना, स्वागत है। वाह। और जीएनटी के माध्यम से आज मैं 2 महीने के बाद आया हूं। श्रीलंका से सीता एलिया से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा करके आए हैं। हाँ। जिस पथ पर राम गए थे, हाँ। उस पथ से हम लौट करके सबका आभार ज्ञापित करते हुए, और मैं पहला टेलीविजन शो कर रहा हूं उसके बाद। क्या बात। हमने एक ऐसा हिंदुस्तान देख लिया है, बल्कि ऐसी दुनिया देख ली है जहां पे प्रेम से बड़ा कुछ नहीं दिखाई देता। आज भी लोग राम जी के पथगमन पर आज भी आंखें अपनी पलक बिछाए बैठे हुए हैं कि प्रभु राम आएंगे। जब हम उनके धन्यवाद आभार देने गए तो हमारे पैर धोए जा रहे थे। हमने कहा हमारे पैर मत धोइए, हम आपका आभार ज्ञापित करने के लिए आए। मेरा सौभाग्य रहा जीवन का जो इतनी बड़ी यात्रा की। सुनिएगा उस देश में क्या कवि संदेश दे सकता है, सुनना। भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान के, चल मेरे भाई उठ मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख के 1 अरब 35 करोड़ की तय हो जिम्मेदारी। पहला व्यंग करता हूं, और जो वोटों की राजनीति है उस पर व्यंग हो जाए तो आप सबका ध्यान और समर्थन देखे पूरा हिंदुस्तान। जी जी जी। के 1 अरब 35 करोड़ की तय हो जिम्मेदारी, 1 अरब 35 करोड़ की तय हो जिम्मेदारी। वोट तंत्र ना पैर करे अब लोकतंत्र के भारी, वोट तंत्र ना पैर करे अब लोकतंत्र के भारी। राजनीति के फेर में आकर रिश्ते भुला न देना, राजनीति के फेर में आकर रिश्ते भुला न देना। सदियों जुल्म सहे जिस माने उसको रुला न देना, सदियों जुल्म सहे जिस माने उसको रुला न देना। एहसानों को भूल न जाना, एहसानों को भूल न जाना, एहसानों को भूल न जाना। वीरों के बलिदान के, भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान के। तो चल मेरे भाई उठ मेरे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ की जय बोले सब चलो मुट्ठियां तान के। भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और एक्चुअली इस तरह के सपनों के हिंदुस्तान की जरूरत है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही और बहुत शानदार बात कही है। किन चीजों पे रहे हैं। हाँ। यही बात आपने कही है। एक
भारतवासी के स्वर में, जो इस देश में रह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कहा है आपने। मैं एक स्वर उठाना चाहती हूँ इस देश का। ये देश क्या कह रहा है आज, ये भाषा उस देश की है जो देश अपने आप में कह रहा है। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ देश क्या कहना चाहता है। कि अब सलामत रहे आपसी ये, अब सलामत रहे आपसी ये, भाईचारा वतन कह रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। अब सलामत रहे आपसी ये, भाईचारा वतन कह रहा है। मत मिटाओ मुझे नफरतों में, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। हम नहीं जान पाते कि क्या चल रहा है, लेकिन ये वतन सब कुछ जानता है कि कुछ गलत फहमियां बो रहे हैं। अमन को चाहते जो नहीं है, क्या बात है। कुछ गलत फहमियां बो रहे हैं, अमन को चाहते जो नहीं है, मान कर उनकी हो जाओगे तुम, मान कर उनकी हो जाओगे तुम, बेसहारा वतन कह रहा है। मान कर उनकी हो जाओगे तुम, बेसहारा वतन कह रहा है। मत मिटाओ मुझे नफरतों में, ये कहे मैं सही वो गलत है, वो कहे वो गलत मैं सही हूँ, ये कहे मैं सही वो गलत है, वो कहे वो गलत मैं सही हूँ, ये कहे मैं सही वो गलत है, वो कहे वो गलत मैं सही हूँ, है सही सिर्फ वो जिसके दिल में। पंक्ति सुनिएगा, चाहे वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, वतन क्या कहता है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, दिल हमारा वतन कह रहा है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, दिल हमारा वतन कह रहा है। और एक प्यारी सी बात कहने का मन है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, भगत सिंह अस्फाक, वो तमाम शहीद जिन्होंने इस देश के लिए हमारे लिए अपनी जान दी, वो तमाम सारे जिनके नाम हमें याद हैं या नहीं, मैं उनकी ओर से एक बात कहती हूँ, वतन उनकी ओर से एक बात कहता है कि सोचते होंगे क्या वो सितारे, बहुत खूब, जान देकर शहीद हुए जो, सोचते होंगे क्या वो सितारे, जान देकर शहीद हुए जो, क्या यही लोग हैं जिनके खातिर, क्या यही लोग हैं जिनके खातिर जाको वारा वतन कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब अनामिका जी। मुझे नफरतों में हमसे प्यारा वतन कह रहा है, अब सलामत रहे आपसी ये, भाईचारा वतन कह रहा है। बहुत खूब अनामिका जी। और आपने जिस बात का जिक्र किया, मुद्दे गायब हैं, लाउड स्पीकर है या बुलडोजर है। सही बात। क्यों शंभू जी? जी, लाउड स्पीकर भी है, बुलडोजर भी है। और मैं देखिए एक चीज़ कह सकता हूँ 4 लाइनों में, बिल्कुल अपने अंदाज से थोड़ा सा अलग। स्वागत है वाह। कि पूरी दुनिया आज हमारी ओर देखती तकती है, पूरी दुनिया आज हमारी ओर देखती तकती है, और सोचती राजनीति भारत की क्या क्या बकती है, कई जरूरी मुद्दे
पीछे हमने करके दिखा दिए, कई जरूरी मुद्दे पीछे हमने करके दिखा दिए, लाउड स्पीकर पर अब भी हम राजनीति हो सकती है, क्या बात है। राजनीति हो सकती है। बहुत बढ़िया शंभू भैया। और देखिए साथ में कि जो दे तकलीफ किसी को ऐसा कारण ठीक नहीं, जो दे तकलीफ किसी को ऐसा कारक ठीक नहीं, मजहब की कट्टरता वाला कोई प्रचारक ठीक नहीं, मजहब की कट्टरता वाला कोई प्रचारक ठीक नहीं, सच्चे मन वालों की सुन लेता नीली छतरी वाला, सच्चे मन वालों की सुन लेता नीली छतरी वाला, उसे सुनाने की खातिर ये ध्वनि विस्तारक ठीक क्या नहीं, बात है। उसे सुनाने की खातिर ये ध्वनि विस्तारक ठीक नहीं, वैसे तो हम प्यार मोहब्बत करने वाले टीचर हैं, और हमारे अंदर देखो देशभक्ति के फीचर हैं, स्पीकर का दर्द तो ठीक से समझो जानो, क्योंकि हम सारे कभी भी लगता चलते फिरते लाउड स्पीकर। आज सही मायने में सियासतदानों को हमारा एक कवि सम्मेलन देखना चाहिए, बिल्कुल देखना बिल्कुल सही मायने में देखना चाहिए। वाह, कि हो सजीव निर्जीव कोई भी खोपड़ी धुननी पड़ती है, किसी और की इच्छा से दिनचर्या चुननी पड़ती है, किसी और की इच्छा से दिनचर्या चुननी पड़ती है, स्पीकर मंदिर मस्जिद का हो या फिर संसद का ही हो, बिन गलती को बेचारे को सबकी सुननी पड़ती है, बिन गलती के बेचारे को सबकी सुननी पड़ती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया शंभू जी। तारीफ वाली बात है कि जो लाउड स्पीकर मुद्दे उठाता था, आज वो खुद मुद्दा बना हुआ है। क्या बात है। क्या बात है। और इस पीड़ा से दो लाउड स्पीकर आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा। तो देखिए, पहली बार गुड न्यूज टुडे जैसे इतने प्यारे से चैनल पर मैं मुक्त छंद कविता छंद मुक्त कविता पढ़ रहा हूँ, छंद मुक्त कविता पढ़ रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इस लायक समझता हूँ कि इस कविता को इस वक्त सुनाया जाए। नवजोत जी, सुदीप भाई, देश के बड़े बड़े कवि, सुनिएगा कि हिंदू मुस्लिम विवाद में हरा लाउड स्पीकर केसरिया लाउड स्पीकर से बोला, रे मित्र भोला, ये इंसान अपने स्वार्थ में हर सीमा लांग देते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं वहां भी टांग देते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं वहां भी टांग देते हैं। माना कि हमारा इस्तेमाल आवाज को बढ़ाने के लिए होता है, फिर मेरे बजने से इंसान अपना आपा क्यों खोता है, फिर मेरे बजने से इंसान अपना आपा क्यों खोता है, ना चाहते हुए भी। एक महीन इशारा समझना, लाउड स्पीकर के भी अपने दर्द हैं। ना चाहते हुए भी हमने अपने दामन पर दाग लगाए थे, हमें ही बजाकर कुछ दुष्टों ने कश्मीर से पंडित भगाए थे, हमें ही बजाकर कुछ दुष्टों ने कश्मीर से पंडित भगाए थे। सियासत ने हमें अपनी उंगलियों पर नचाया है। अब इसमें आनंद लो। काश हम उन घरों पर टांगे जाते, काश हम उन घरों पर टांगे जाते जहां पत्नी पीड़ित पति, काश हम उन घरों पर टांगे जाते जहां पत्नी पीड़ित पति हमसे कुछ आशा करते, रोज सुबह 5 बजे पतियों के मुख से पत्नियों के अत्याचार का हम ही खुलासा करते। रोज सुबह 5 बजे बहुत बढ़िया। पतियों के मुख से पत्नियों के अत्याचार का हम ही खुलासा करते। और क्या क्या करते कि दुकान के बाहर महंगाई का, थाने के बाहर दंगाई का, कचहरी के बाहर पाप का, दहेज मांगते बाप का, बहुत अच्छे, रिश्वत लेते कर्मचारी का, क्या बात है, रिश्वत लेते कर्मचारी का, बेटियों को नोचते अत्याचारी का, मुल्क के गद्दारों का, झूठ छापते अखबारों का, ढोंगी सूर्पनखाओं का,
ढोंगी सुर्प नखाओं का, दिल तोड़ने वाली बेवफाओं का। मंदिर और मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों से होने लगा बवाल। अरे तुमसे अच्छी तो वो कचरे वाली गाड़ी पे लगा हुआ लाउड स्पीकर है जो कहता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जिंदाबाद भाई। तो सुनिएगा कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, कि चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है स्पीकर से, कह लो जितना कहना है, लौटकर घर ही आओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि शोर गूंजे तो मुद्दों का ही गूंजे, आवाज सुनी जाए तो जरूरतमंदों की सुनी जाए, ना भजन की आवाज पर सवाल हो और ना आगे अजान पर बवाल हो।